बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा फिर खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुँच गए हैं जिसका नाम है ज़मीन और माहौल यानी लैंड एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद एक चैप्टर रह गया और फिर इंग्लिश मीडियम वालों की इंशाल्लाह बारी है। हम लोग करने जा रहे हैं मुकम्मल फुल एक्सरसाइज एज़ पर फुल सिलेबस 2023-2024 बोर्ड एग्ज़ाम। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर चलते हैं। ज़मीन और माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पाकिस्तान के मले वकूफ़ में बताया जाएगा, पहाड़ों के बारे में, दरियाओं के बारे में बताया जा रहा है, ग्लेशियर्स के बारे में बताया जा रहा है, जंगलात की इकसाम बताई जा रही हैं। बहुत ही अहम सवाल आबो हवा का है। मले वकूफ़ की अहमियत पढ़ाई जाएगी। फिर जंगली हयात, वाइल्ड लाइफ है। फिर कुदरती खित्ते कौन से हैं, आलूदगी क्या होती है, किस किस्म की आलूदगी है पाकिस्तान में, ज़मीन नबातात जंगली हयात को बचाने के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ किया जा रहा है, ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, दरियाओं का निज़ाम क्या है। बड़ा ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा में जो औसत दर्जा हरारत रहता है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ठीक ठाक होती है गर्मी। पाकिस्तान का रकबा वैसे तो अब ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हमारी किताब में जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है। वो है 796,096 मरबा किलोमीटर। वैसे आजकल 8 लाख और कुछ है। केटू पहाड़ वाक़ है कोई कराकरम में, जो पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 8,611 मीटर ऊंची है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कुल रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। हमारा सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात है और वो भी तेज़ी के साथ काटे जा रहे हैं। नागा पर्वत द किलर माउंटेन, उसकी बुलंदी है 8,126 को हिमालय में। ये वाक़ है पाकिस्तान के इलाके में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसकी वजह शोहरत सनत यानी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान का माशी हब कहलाता है। खाली जगह को पुर कर दें। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है। आपको पता है मशरक़ में इंडिया है, मगरब में दो मुल्क हैं। शुमाल मगरब में चीन है, अफ़गानिस्तान है। जनूब मगरब में ईरान है और जनूब में बहर अरब वाक़ है। सियाचीन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी गुलाब के हैं। मेरा ख्याल है इसके मैनी जंगली गुलाब के हैं। शायद मैंने सिर्फ गुलाब कह रहा हूँ। किताब के अंदर से देख लेते हैं, हो सकता है जंगली गुलाब हो। ये शायद गुलाब है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात हैं। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। स्मोग धुएं और धुंध का आमेज़ा है। आजकल मौसम आ चुका है स्मोग का। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट ऑन द कॉलम सी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा सी पैक। तुर्च मीर को हिंदू कुश की बुलंद चोटी है पाकिस्तान में। हवा की आलूदगी, आपको पता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर शामिल होता है। इसके अलावा किसी हद तक सीसा भी इसमें शामिल है धुएं वगैरह में। ग्वादर बलूचिस्तान में वाक़ है और दरिया झेलम के ऊपर मंगला डैम बनाया गया था। नोट कर लें। बड़े ज़बरदस्त मैच कॉलम बनाया गया है माशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके बाद जनाब करते हैं इसके लॉन्ग। इसका जो पहला शॉर्ट है उसका जवाब आपकी किताब के अंदर नहीं है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनकी किताब में 109 पेज पर उसका जवाब है, लेकिन हमारी उर्दू की किताब में इस सवाल का जवाब कहीं नहीं। वो जो आप मले वकूफ़ जिसको समझते हैं वो पाकिस्तान का मले वकूफ़ है। तो मले वकूफ़ की तारीफ़ करें, अपने पास से बतानी है। उस्ताद ने बता दिया, उस्ताद मोहतरम ने, कि किसी भी मखसूस इलाके या जगह को तूल बर्द और अर्ज बल्द की मदद से मालूम किया जा सकता है। इससे इलाके का मले वकूफ़ कहते हैं। मले वकूफ़ अमूमन शुमालन जनूबन और शर्क़न गरबन के हिसाब से देखा या कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आप जवाब दे दें जी, मले वकूफ़ की तारीफ़ करें। वो एक्स्ट्रा सवाल है पाकिस्तान के मले वकूफ़ बयान करें, और लॉन्ग सवाल का भी हिस्सा अभी आके आपको मैं दिखा देता हूँ। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन ये बाकी सारे किताब के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के 4 कुदरती खेतों के नाम लिखें। पेज नंबर 80। लो जी, पाकिस्तान के कुदरती खिते आ गए। पाकिस्तान को कुदरती खितों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम की जाता है। बेहतर है पाँचों नाम याद कर लें। मैदानी खिता है, सहराई खिता है, साहिली खिता है, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खिता है, और मरतूब और ह्यूमड नीम मरतूब पहाड़ी खिता है। 5 खिते हैं पाकिस्तान के जिनको नेचुरल रीजन्स कहा जाता है पाकिस्तान के। देयर आर 5 नेचुरल रीजन्स इन पाकिस्तान। सीमाथोर का मफहूम लिखें। पेज नंबर 89।
बड़ी तबाहकुन ये भी मसला है जी। देख रहे हैं हालात आप, बंजर ज़मीन। तो पहले डेफिनेशन सीमातौर की, जब किसी इलाके में, यह हमारा लॉन्ग सवाल भी है, मैं बाद में कराता हूँ, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद निमकियात पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। पानी तो बुखारात बनकर उड़ जाता है लेकिन निमकियात सफ़ेद रंग के पीछे रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काट के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इसको थोर का नाम दी जाता है। और ये वही सफ़ेद रंग है जिसको हम लोग कलर भी कहते हैं। घरों में भी दीवारों पे कलर आ जाता है, ये वही कलर है। जब ज़मीन पे आता है तो उसको थोर कहा जाता है। इसी का दूसरी बहन भाई हैं, उसको कहते हैं सीम। ये भी आपने सुना होगा जी कि हमारे घर में भाई सेम आ गई है, पानी आ गया है बहुत ज़्यादा। कलर तो वह जब बाद में सूख जाता है और पीछे सफ़ेद रंग रह जाता है दीवारों पे, और जब पानी आ जाता है तो उसको सेम कहते हैं। तो बाद औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के सिमों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, सतह ज़मीन पर आ जाता है, जिससे ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सीम का नाम दिया गया है। इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश के काबिल नहीं रहती। तो ये डेफिनेशन जवाब था, सीम और थोर से क्या मुराद है। जंगलात के 2 फ़वाइद लिखें, पेज नंबर 78। ये तो पूरा लॉन्ग सवाल है, कम अज़ कम 100 फ़वाइद हैं। हमने सिर्फ 2 नहीं, हमने 4 याद करने जनाब। ये जंगलात की अहमियत, पेज नंबर 78। कोई से जो 4 आसान लगते हैं कर लें। जंगलात से लकड़ी हासिल होती है जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। जंगलात काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का बायस बनते हैं। जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने के काम आती हैं। जंगली हयात के लिए जो जंगलात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 4 पॉइंट कर लें लाजमी, 4, 2 नहीं 4। वैसे इस किताब में आगे मज़ीद दिए गए हैं, 15 पॉइंट दिए गए हैं। जो 4 आपको आसान लगते हैं बस वो कर लें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर के नाम, 3 नहीं हम 4 ग्लेशियर याद करेंगे। एक फालतू लिख दिया जाए तो बेहतर होता है, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक भी जाए तो कवर हो जाता है। पेज 73 पे बहुत से नाम हैं। सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर लंबा है जी। बाल्टोरा ग्लेशियर है, स्कर्दू से जाता है। बतूरा ग्लेशियर 54 किलोमीटर लंबा है। बेयाफू ग्लेशियर 63 किलोमीटर लंबा है। और हिस्पर ग्लेशियर है जो बल्तिस्तान में वाक़ है, 49 किलोमीटर लंबा है। अंदाज़ा लगा लें 70 किलोमीटर लंबी ये बर्फ़ है, ये पहाड़ नहीं होता, ये बर्फ़ होती है जिसको ग्लेशियर कहते हैं। और ये लिखा हुआ है जी जंगली गुलाब। तो अब एमसीक्यू में आप इसको जंगली फिल्म द ब्लैंक्स में जंगली गुलाब पूरे लिख लें। साचीन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी जंगली गुलाब के हैं। तो ये जो आपको मैंने एमसीक्यू पर कराया, फिल्म द ब्लैंक्स कराई थी, इसमें आप पूरा लिख लें। साचीन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी जंगली गुलाब के हैं, सिर्फ गुलाब नहीं, जंगली गुलाब, वाइल्ड रोज़। वापस आते हैं जी, पानी को आलूदगी से कैसे बचाया जाए, पेज 87। एक जवाब बुक पे है और एक जवाब जो है वो आपका बुक पे नहीं है। मैं आपको दोनों बताता हूँ जनाब। आधी बात जो है वो बुक पे दी गई है, थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो हुए है, लेकिन घबराया ना करें, बाद में क्लियर हो जाती है हर चीज़। तो एक तो पॉइंट ये है, पहले आप हेडिंग देंगे कि पानी को आलूदगी से बचाने के लिए मंदरजा ज़ैद तरीके इख्तियार करने चाहिए। थोड़ा सा अपने पास से हेडिंग दिया करें, फिर बताएं। नंबर 1, पानी को आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए, फिर इसे दरियाओं या नहर में डालना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपने अपने पास से देना है, आप कह दें जी कि पानी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह उबाल कर या जरासीम कुछ अद्वियात की मदद से साफ़ कर लेना चाहिए। ये 2 पॉइंट बन जाएंगे, एक ये किताब वाला और एक अपने पास से बताना है, क्योंकि सवाल में 2 पॉइंट पूछे गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट बताना है कि पानी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह उबाल कर या जरासीम कुछ अद्वियात की मदद से साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। सराज़दगी, व्हाट इज़ मीन बाय डिज़र्टिफिकेशन। सरा की तारीफ करें, सरा की नहीं डिज़र्टिफिकेशन की तारीफ करें, पेज 88 अगले पेज पर है ये जी। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से कटाव और अपनी ज़रूरत के लिए ज़मीन पर बार बार एक फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन को बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सरा में तब्दील होना या डिज़र्टिफिकेशन कहलाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में नहरों की इकसाम या उनके नाम लिखें, पेज 77। 4 किस्में जी, ये आपका सवाल मैट्रिक में भी है और 9th में भी है, तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि कितना अहम सवाल है। ये है जी, पाकिस्तान में नहरों की 4 इकसाम है। नंबर 1, एक दूसरे के नीचे लिखा करें पेपर में, एक लाइन में मत लिखा करें। तोगयानी या सैलाबी नहरें, आगे इंग्लिश में लिख लें और अच्छी बात है, बाहर हो जाएगा जवाब। दवामी नहरें यानी पेरिनियल कैनाल्स, गैर दवामी नहरें नॉन पेरिनियल कैनाल्स, और राब्ता नहरें जिनको लिंक कैनाल्स कहते हैं। ये जो गैर दवामी नहरें हैं इनको सैलाबी नहरें भी कहा जाता है, फ्लड कैनाल्स भी कहते हैं। तो 4 किस्में आपके सामने नहरों की हो गई। ज़मीन दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की तब्दीलियाँ, ये दोनों सवाल एक ही पैराग्राफ के अंदर हैं। अब इसको बड़ा गौर से समझना है। दोनों पेज 88, दोनों जंगलात के कटाव के अंदर दोनों सवाल हैं। पहला सवाल ज़रा देखते हैं क्या है। ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफा जो हो रहा है, इससे मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। ये नहीं पूछा जा रहा क्यों हो रहा है, ये पूछा जा रहा है इसकी वजह से तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा शिकार है। आप देखें इस वक्त कितनी शदीद बारिशें हुई हैं, गर्मी पड़ी है, अभी फिर अचानक सर्दी आ गई है, तो दरमियान का मौसम ही ख़त्म हो चुका है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो जवाब बताते हैं पहले इसका। ये मैंने अलहदा मेंशन किया है ग्रीन कलर में, ये देख, सॉरी ग्रीन में नहीं, ये ऐसे ही है। यहाँ से स्टार्ट करें, ये इधर से। ज़मीन के दर्जा हरारत इजाफे की वजह से, अब थोड़ा सा जुमला आप खुद ही जोड़ के बड़ा बना लें, यानी आप ऐसे जुमला बनाएं, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती पाकिस्तान में हो रहा है। सैलाब का आना ओए होए बिल्कुल आ चुका है। बारिशों के वक्त में तब्दीली शामिल है, जिससे हमारी ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ये जनाब सवाल है सेकंड लास्ट क्वेश्चन का, कि ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। अब इसी पैराग्राफ में एक और सवाल है, जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें, पेज 88। अब उसको मैंने ऑलरेडी ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए है। इस सवाल का जवाब ये है जो मैंने हाईलाइट किए हुए। जंगलात को, नंबर 1, जंगलात को आर्ज में ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। इनके बेदरेक कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। इसके अलावा फ़ज़ा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। ना सिर्फ नहीं, जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। जुमले सही बना दिए करें। नंबर 2, जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है और इनकी कुदरती क़यामगाहों के ख़ात्मे से इनकी कई इकसाम ख़त्म होती जा रही हैं। ये 2 पॉइंट बताने थे। अब है जी पहला लॉन्ग, एक्स्ट्रा शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, फिर वीडियोज़ अलहदा बनाऊँगा, और लॉन्ग की एक्स्ट्रा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पाकिस्तान का मले वकू और इसकी अहमियत बयान करें, पेज 59 से लेकर 61 तक। पहला लॉन्ग हमारा चैप्टर है मेरा ज़मीन और माहौल, और जनाब ये है जी पाकिस्तान का मले वकू, और पहली लाइन सिर्फ यहाँ पर बतानी है। पाकिस्तान बराज़म एशिया में वाक़ है, ये जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। बस एक बात बतानी, उसके बाद अगले पेज पे आ जाएँ। ये जोग्राफियाई मले वकू के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 अर्द पर शुमाली और 61 से 77 तूल पर मशरक़ में फैला हुआ है। इसके शुमाल में चाइना, मगरब में अफ़गानिस्तान, ईरान, मशरक़ में भारत और जनूब में बहर अरब वाक़ हैं। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान इंडिया का टाकरा भी हुआ, जो कि आखिरी बॉल पे जाके एंड हुआ। ज़बरदस्त मैच था। ज़ाहिर बात है खुशी तो नहीं हुई, बैड लग गया, लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और खेल कर जब खेल के हारा जाए तो वो फिर हार नहीं होती, वो हार्ड लक होती है। और उसके बाद इस सवाल का दूसरा हिस्सा मले वकू की अहमियत बतानी है। चलते जाएं जनाब, इसकी अहमियत नक्शा नहीं बनाना। उसके बाद पहला जनाब चीन वाली अहमियत बता देनी है, उसके बाद सेंट्रल एशिया की और अफ़गानिस्तान की अहमियत बतानी है, ईरान की अहमियत बतानी है, उसके बाद भारत की अहमियत बता देनी है, उसके बाद बहर अरब और बहर हिंद की अहमियत बतानी है, खलीज ममालिक के तेल वाली टाक बताना है। ये एक्स्ट्रा सवाल भी बोर्ड में आ चुका है। पाकिस्तान की बंदरगाहों के नाम बताने हैं, और उसमें जनाब जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक का नाम भी बताना है। एक्स्ट्रा सवाल आ चुका है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम, श्रीलंका शामिल हैं। यहाँ तक ये सवाल आपका पहला ख़त्म हो रहा है। अगला सवाल इसी के आगे है, पर यह बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसका मैं आपको हल बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के तबी खदोखाल, अब बात सुन लें।
आज तक बोर्ड में ये इतना बड़ा सवाल नहीं आया। इसमें से हिस्से बन के आते हैं, या तो सिर्फ पहाड़ पूछे जाते हैं, या मैदानी इलाके पूछे जाते हैं, या सतह मुर्तफा पूछी जाती है। मैं तो सच्ची बात है बच्चों को अपने कॉलेज में पहाड़ी से इसलिए याद नहीं करवाता, वो एक दफ़ा रीडिंग करवा देता हूँ क्योंकि उसमें से MCQ बहुत आते हैं, लेकिन मैं मैदानी इलाके और सतह मुर्तफा लाजमी तैयार करवाता हूँ। तो आप पहाड़ वाला टॉपिक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें मोटी मोटी बातें, लेकिन जो मैदानी इलाके और सतह मुर्तफा हैं ये आप डिटेल से याद कर लें। अगर आप पहाड़ वाला खाली हेडिंग ही याद कर लें तो 2 सफ़ों के खाली हेडिंग बन जाते हैं। ये देखें, पहाड़ के फिर 3 किस्में हैं, शुमाली पहाड़, शुमाल मगरबी, मगरबी पहाड़। अब शुमाली पहाड़ शुरू हो गए, कराक्रम आ गया पहले, इसकी बुलंद चोटी जनाब 6000 मीटर K2। उसके बाद को हिमालय आ गया, नागा पर्वत का जिक्र आ गया 8126 मीटर। फिर खैर से अब को हिंदू कुश अब शुरू हो रहा है, जिसकी सबसे बुलंद चोटी तुरचमीर थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। साथ से फिर मगरबी पहाड़ शुरू हो रहे हैं, को सफ़ेद है। उसके बाद जनाब वजीस्तान की पहाड़ियाँ, कबाइली इलाका जात अफगानिस्तान के करीब, फिर कोई सुलेमान आ गया, फिर कोई टोबा काकड़ साहब आ गए, फिर जनाब कोई केरथर की पहाड़ियाँ आ गई हैं। उसके बाद हमारा इलाका साल्ट रेंज आ गया, ख्यूडा, कोह नमक। और यहाँ से मैं बच्चों से कहता हूँ कि ये 2 सवाल लाजमी तैयार करें, तो आप ये टॉपिक तैयार करें, मैदानी इलाके तैयार कर लें, एक इसको अलहदा लॉन्ग बना दें या इसको पार्ट 1 बना दें। इसमें हमारे जनाब पहले तो मैदान आ जाएंगे, उसके बाद साइली मैदान कोस्टल प्लेन आ जाएगा, फिर हमारे डेजर्ट रेगिस्तान आ जाएंगे, और उसके बाद जनाब हमारी फिर सतह मुर्तफ़ा आ जाएगी। सतह मुर्तफ़ा फिर पता है पाकिस्तान में 2 हैं, एक पटवार है पिंडी वाली, और दूसरी जनाब आपकी बलूचिस्तान की सतह मुर्तफ़ा पामीर। तो ये लॉन्ग सवाल ऐसे ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। तो फिर ये पूरा सवाल करने के बजाय सिर्फ इसके जो सतह मुर्तफ़ा है और जो मैदान है बस वो एज अ लॉन्ग तैयार कर लें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इस चैप्टर में से मल्ल वकू और आबो हवा और उसके बाद आलूदगी, ये 3 सवाल, और जंगलात, ये 4 सवाल बोर्ड में बड़ी मरतबा आ चुके हैं। मल्ल वकू हो चुके, आबो हवा के लिहाज से उसके खत्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तहक़ीक़ात कर। अब एक और मैं करने जा रहा हूँ अहम चीज़, ज़रा उस पर ध्यान दें आप। पहले तो पेज नंबर 70 और 72 निकालें जनाब, ये 70 पेज है। लो जी, अब करना क्या है, सवाल पूछा गया है कि आबो हवा के लिहाज से पहले तो बताना है कि कितने खिते हैं और फिर इंसानी असरात। आपने खिते डिटेल से नहीं बताने, आपने यहाँ से शुरू कर देना है कि पहले डेफिनेशन आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, किसी मुल्क की आबो हवा लम्बे अरसे कैफियत का मुताला है, इसमें दर्जा हरारत, बारिश सब शामिल हैं। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से 4 खिते में तकसीम की जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। बस यहाँ तक करने के बाद उसके बाद ये वाले इनकी डिटेल नहीं करनी। ये 70 वाला पेज ये ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर लें, और डायरेक्ट आ जाएं जो असल सवाल पूछा गया, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। अब आपको यकीनन समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। असरात लाजमी पूरे के पूरे तैयार करें, मैदानी इलाकों के असरात, शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों के असरात, पहाड़ी इलाकों में क्या असरात हैं मौसम के, लोगों का रहन सहन, लिबास कैसा होता है इलाकों में, और सराई इलाकों में क्या हालात हैं, और ज़रिया अहम माश है, और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और पटवार के इलाके के हैं। तो यहाँ तक आपने करना है, तो असरात सारे करने हैं, और ऊपर जो खिते हैं उनकी सिर्फ डिटेल बता देनी। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है ग्लेशियर वाला, ये ऑलरेडी मैं अलहदा वीडियोज़ में करा चुका हूँ। मौलियाती मसाइल, सीमोथोर और जंगलात की कटाई, 2 मौलियाती मसाइल बताने हैं, डेजर्टिफिकेशन नहीं बतानी, वो ऑलरेडी हम शार्ट कर चुके हैं। सीमोथोर भी शार्ट कर ली है, जंगलात में से भी शार्ट कर लिया। अब ये लॉन्ग करने हैं। इस साल बोर्ड में ये दोनों सवाल आ चुके हैं। पेज नंबर 88 पे पहले चलें जनाब। पहले तो जंगलात का कटाव आ गया, यहाँ से स्टार्ट करने, इसका पार्ट 1 मैंने लिख दिया है, इसमें यही फिर सारे शार्ट आते जाएंगे। ये भी जिक्र किया करें कि रिफॉरेस्टेशन क्या होती है। यहाँ तक करने के बाद कई किस्म ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ तक करने के बाद जंप लगाना है और अगले पेज नंबर 89 पे आके सीमोथोर शुरू कर देना है। ये हो गया जी, इसमें पहले डेफिनेशन आ गई, सीम क्या होता है, थोर क्या होती है, फिर कलर की डेफिनेशन भी आ गई, एक्स्ट्रा सवाल हो गया, और उसके बाद अगले पेज पे किसके नुकसानात क्या हैं, और आखिरी बात बताने की हुकूमत इसके खात्मे के लिए क्या कर रही है। आपको पता है कि अमूमन सफ़ेदा और पॉपुलर दरख्त लगाए जाते हैं, ये इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये ज़मीन से एक्स्ट्रा पानी चूस लेते हैं। मशहूर है कि जितनी सफ़ेदा ऊंचा होता है इतनी उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर नीचे होती हैं, तभी तो
आम इलाकों में सफ़ेदा नहीं लगाया जाता क्योंकि वो आम जो अच्छा पीने वाला पानी है वो भी पी जाता है। सिर्फ उन इलाकों में लगाना चाहिए जो कि दलदली इलाके हैं या जहाँ पर सी मुर्द हो रहे हैं। पानी, ज़मीन, नबातात, जंगलियात। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है ये वाला लॉन्ग सवाल, पेज नंबर 90 पे। ये जनाब ये आगे शुरू हो रहा है। पानी, ज़मीन, नबातात और जंगलियात के बचाव में हायल मुश्किलात बयान करें। पहले तो पानी आ गया, पानी को कैसे ज़ाया होने से बचाया जाए, क्या किया जाए। ज़मीन को कैसे बचाया जाए, ज़मीन को नुकसान क्या चीज़ें पहुंचा रही हैं। जंगलात, वेजिटेशन को क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं। और जंगलियात, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ये पाकिस्तान में किस तरह इसको रिज़र्व करने के लिए कोशिश की जा रही हैं, यहाँ तक। और साथ ही चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। मगर अभी हमारे 2 लॉन्ग रहते हैं, घबराना नहीं है। उस्ताद मोहतरम पूरा काम करते हैं इंशाल्लाह। आलूदगी से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये दोनों सवाल बोर्ड में बहुत मरतबा आ चुके हैं। व्हाट इज़ पोल्यूशन और कितनी किस्म है पोल्यूशन की। आलूदाकारी मतलब है किस्में बताई जा रही हैं। पुरानी किताब में 4 किस्में थी, नई किताब में 3 किस्में। शुक्र है। पहले तो जनाब डेफिनेशन बता दें, व्हाट इज़ पोल्यूशन, आलूदगी ये। उसके बाद बता दें कि आलूदगी 3 किस्म की होती है। आबी आलूदगी होती है, ज़मीनी आलूदगी होती है, हवाई आलूदगी होती है। तो वही बात आके किस तरह आलूदा कर रही है। फ़ज़ा 3 तरीक़ों से आलूदा हो रही है, हवा से हो रही है, ज़मीनी तरीक़ों से हो रही है, आबी से हो रही है। तो फिर पहले बता दें कि हवाई आलूदगी क्या होती है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र है, हम थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसमें जनाब फिर आगे आपने स्मोक का भी बताना होगा। ये एक्स्ट्रा सवाल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आए हुए है। फिर आबी आलूदगी बतानी है, इसमें हम थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कैसे बचाया जाए। और आखिर में ज़मीनी आलूदगी बतानी है, कूड़ा करकट को सही तरीके से डंप किया जाए और रिसाइकलिंग की जाए। जनाब यहाँ तक। और इसको देसी खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप गोबर को और कूड़ा करकट को बड़े से गड्ढे में दफना के ऊपर से छोटा सा जनाब पाइप निकाल दें, बाद आगे टूटी लगा दें, वाल लगा दें, कुछ अर्सा थोड़ा सा केमिकल डालें तो आपकी बायोगैस बन जाती है जो कि गर्म है। और अभी भी गांव में काफ़ी इलाकों में बायोगैस पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, मुफ्त है। फिर जब कुछ दिन गुजरे, गैस कम हो जाए, फिर कूड़ा शूड़ा इकट्ठा करके फिर इस गड्ढे में डाल के केमिकल डाल दें, गड्ढा बंद कर दें, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाए। आखिरी लॉन्ग सवाल, जंगलात की कितनी इकसाम है, उनकी अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें। इसमें वाइल्ड लाइफ का टॉपिक नहीं बताएगा, बाकी टॉपिक बताए गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ एक्स्ट्रा लॉन्ग बन जाएगा, जो मैं ऑलरेडी अलहदा करा चुका हूँ। पेज नंबर जनाब आते हैं 79 पे। जंगलात आ गया, जिसको फॉरेस्ट या वेजिटेशन भी कहते हैं। और रूफ गार्डन बड़ा मशहूर आलम ख़त इस्तवा वाले जंगलात को कहा जाता है। तो पहले बताना जी जंगलात की किस्में, शुमारी इलाकों में किस तरह के जंगलात हैं, पहाड़ी और दामी इलाके जो हमारे इलाके हैं, पिंडी, चकवाल, जेलम, फुलाई, काऊ होती है, बेर होता है, तूत होता है। ये लिखा हुआ है रावलपिंडी, जेलम गुजरात के ज़िला में। उसके बाद जनाब आपके बलूचिस्तान के इलाके आ गए। चलगोज़ा बहुत ही महंगा तरीन ड्राई फ्रूट, पॉपुलर, तूत। उसके बाद मैदानी इलाकों के जंगलात, शीशम, पॉपुलर, शहतूत हो गया लंबा, जामन, दरेक, सफ़ेदा। छांगा मांगा का नाम सुना होगा, चीचा वतनी, टोबरटेक सिंह, ये मैदानी इलाके हैं हमारे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जंगलात की अहमियत बतानी है। और ये जनाब 15 पॉइंट पूरे बताने हैं, फुल फुल, कुल्लो कुल। और हुकूमत क्या कर रही है, आखिर में ये भी बताने हैं। नर्सरी लगाई जा रही हैं साल में 2 दफ़ा। क्या कहते हैं वो आपकी जनाब मौसम, जब बरसात का मौसम, शजरकारी महम शुरू जाती है, सारा बताना यहाँ तक। उसके बाद जनाब शुरू हो जाएगा आपका आखिरी चैप्टर नंबर 4, ख़वातीन वाला। और तब तक के लिए इजाज़त, थोड़ी देर बाद वो भी अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड बाय बाय, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।